Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. New Zealand reached the semi-finals of the ICC Champions Trophy cricket tournament, beating Bangladesh by 5 wickets at Rawalpindi today. New Zealand captain Mitchell Santner winning the toss put Bangladesh into bat first, and batting first, Bangladesh could only score 236 runs for the loss of 9 wickets, and in reply, New Zealand achieved the target for the loss of 5 wickets in 46.1 overs, with 5 wickets in hand and 23 balls still remaining, almost 4 overs remaining. बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी तो बांग्लादेश की पहली विकेट जो है वो 45 के स्कोर पे गिरती है। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पे ओपनर तंजीद हसन आउट होते हैं। 24 गेंदों पे 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 24 ही रन बनाए। इनका कैच पकड़ा केन विलियमसन ने और बॉलर थे राइट आर्म ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल। और फिर दूसरी विकेट 64 के स्कोर पे मेहदी हसन मिराज 12वें ओवर में आउट होते हैं। इन्होंने 14 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 रन बनाए। इनका कैच मिचेल सैंटनर ने पकड़ा, बॉलर थे विलियम ओरोक। और फिर तीसरी विकेट 97 के स्कोर पे तौहीद रिदरॉय, पिछले मैच में इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, यहाँ पे आउट होते हैं और इन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए। 24 गेंदों पर 7 रन बनाए। इनका कैच भी विलियमसन ने पकड़ा, बॉलर थे माइकल ब्रेसवेल। और जब इनकी टीम का टोटल 106 के स्कोर पे पहुंचता है और यहाँ इनकी चौथी विकेट, सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन मुशफिक उर रहीम आउट होते हैं 23वें ओवर में और इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने गए और डीप मिड विकेट बाउंड्री पे रचिन रविंद्रा ने इनका माइकल ब्रेसवेल की बॉल पे कैच पकड़ा। तो ये 5 गेंदें खेलने के बावजूद सिर्फ 2 रन बना के आउट होते हैं। और फिर 5 विकेट एक और एक्सपीरियंस बैट्समैन महमूदुल्लाह रैश ऑफ ब्लड क्रीज से बाहर निकल के वाइड स्लॉग करते हैं 27वें ओवर की पहली बॉल पे। और यहाँ हमने देखा कि माइकल ब्रेसवेल बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग और टॉप एज लगता है और विलियम ओरोक जो है गली में खड़े हुए उन्होंने इनका कैच पकड़ा। तो 14 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बना के महमूदुल्लाह भी आउट होकर वापस चले जाते हैं। फिर इनका स्कोर पहुंचता है 163 पे। यहाँ इनके कैप्टन नजमुल हसन शांतो 38वें ओवर की दूसरी बॉल पे हाईएस्ट स्कोरर नजमुल हसन शांतो 77 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। 110 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से 70 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 77 रन बनाए और इनका कैच माइकल ब्रेसवेल ने पकड़ा, बॉलर थे विलियम ओरोक। 7वीं विकेट 196 के स्कोर पर रिशद हुसैन 44वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं। इन्होंने 26 रन बनाए 25 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था और इनका कैच भी मिचेल सैंटनर ने पकड़ा, बॉलर थे मैट हेनरी। 8वीं विकेट 231 के स्कोर पे जाकिर अली आउट होते हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर बांग्लादेश। 45 रन बनाने के बाद रन आउट हो जाते हैं। टॉम लेथम ने इनको रन आउट किया 55 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 82 के स्ट्राइक रेट के साथ ये 45 रन बना के आउट होते हैं। और मजीद 5 रन के इजाफे के बाद इनकी 9वीं विकेट गिरती है। तस्कीन अहमद जी हाँ 50वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं। इन्होंने 10 रन बनाए 20 गेंदों पे 1 चौके की मदद से। कैच पकड़ा डेविड कॉनवे ने, बॉलर थे काइल जेमिसन, जबकि मुस्तफिजुर रहमान 3 और नाहिद राना बगैर किसी स्कोर के साथ नॉट आउट रहे। और बांग्लादेश की पूरी टीम मुकर्रा 50 ओवर्स में 4.72 के औसत से 9 विकेटों के नुकसान पर 236 रन बना के आउट हो जाती है। इनकी इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 17 चौकों और 5 छक्कों पर मुश्तमिल इनकी इनिंग है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 236 में से 98 रन इन्होंने बाउंड्रीज में बनाया। और फिर डॉट बॉल्स अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेशियो है डॉट बॉल्स का। 181 गेंदें 30 ओवर इन्होंने ज़ाया कर दिए, डॉट बॉल्स खेल दिए। सिर्फ बाकी मानदा रन जो है वो 20 ओवर में बनाए। पहले 10 ओवर में 58 रन बनाते हैं 1 विकेट के नुकसान पे। मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में 10 से 40वें ओवर में 114 रन बनाते हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। और फिर आखिरी 10 ओवर में 40वें से 50 ओवर में 64 रन बनाए, 3 विकेटें गिरती हैं। पहले 100 रन 21.1 ओवर में, 150 रन 35.1 और 200 रन 43.5 ओवर में जाके मुकम्मल करते हैं। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए तो मैट हेनरी 9 ओवर में 57 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। काइल जेमिसन 9 ओवर में 1 विकेट 48 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। माइकल ब्रेसवेल 10 ओवर में 26 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। जबरदस्त बॉलिंग, 2.60 इनकी इकॉनमी, ऑल्दो के 1 चौका और 1 छक्का जरूर इनकी बॉलिंग पे लगा, उसके बावजूद पूरे 10 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए। विलियम ओरोक 10 ओवर में 1 मिनट 48 रन देके 2 विकेटें हासिल की, 4.80 इनकी इकॉनमी। मिचेल सैंटनर 10 ओवर में 1 मिनट 44 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि ग्लेन फिलिप्स 2 ओवर में 10 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में न्यूजीलैंड, जिसको 237 रन का हदफ मिला, उसने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 46.1 ओवर में पूरा करके मैच 5 विकेटों से जीत लिया। आगाज कोई अच्छा नहीं है, 0 के स्कोर पे पहले ओवर की आखिरी बॉल पे इनकी पहली विकेट गिरती है। विल यंग जो पे पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी,
यहाँ पे वो 0 पे आउट हो जाते हैं 6 गेंद खेलने के बाद। बोल्ड कर दिया इनको तस्कीन अहमद ने। और फिर दूसरी विकेट 15 के स्कोर पे इनके भी सीनियर बैट्समैन केन विलियमसन चौथे ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते हैं। टीम का टोटल 15 और केन विलियमसन 4 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बना के आउट होते हैं। मुशफिकुर रहीम ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे नाहिद राना। और फिर तीसरी विकेट 72 के स्कोर पे डेविन कॉनवे आउट होते हैं 16वें ओवर की चौथी बॉल पे। इन्होंने 30 रन बनाए 45 गेंदों पे 6 चौकों की मदद से। मुस्तफिजुर रहमान ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। चौथी विकेट 201 के स्कोर पे ये पार्टनरशिप आपको नजर आए 129 रन की पार्टनरशिप 136 गेंदों पे बिटवीन टॉम लेथम एंड रचिन रविंद्रा, जिसमें टॉम लेथम ने 49 और रचिन रविंद्रा ने 75 रन बनाए। लेकिन इनकी टीम का टोटल जब 201 पे पहुंचता है, यहाँ पे रचिन रविंद्रा जो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट होते हैं 39वें ओवर की दूसरी बॉल पे। इन्होंने 112 रन बनाए 105 गेंदों पे, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। 106 इनका स्ट्राइक रेट। लेकिन लकी हैं ये 57 जब न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा वहां ये 25 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे और इनका रन आउट बांग्लादेश से मिस हो गया। अदरवाइज ये आउट हो जाते तो सिचुएशन और होती। और फिर हमने देखा कि 5 विकेट 214 के स्कोर पे टॉम लेथम रन आउट होते हैं। ने सेंचुरी इन्होंने भी मुकम्मल की, 55 रन बनाए 76 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके शामिल थे और महमूदुल्लाह ने इनको रन आउट किया। और एंड में हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने 28 गेंदों पे 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 21 रन की नाकाबिले शिकस्त नहीं खेली और इनका भरपूर साथ दिया माइकल ब्रेसवेल ने, जिन्होंने 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से 11 रन की नाकाबिले शिकस्त नहीं खेली। और इस तरह इनकी टीम ने मतलूबा हदफ 46.1 ओवर में 5.19 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच 5 विकेटों से जीतकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो 23 चौके और 2 छक्के शामिल हैं और इन्होंने भी कुल मिलाकर 104 रन जो हैं वो बाउंड्रीज में हासिल किए। और डॉट बॉल्स इन्होंने 139 खेली, यानी कि 23 ओवर इन्होंने भी डॉट बॉल्स खेले और पहले 10 ओवर में इनकी जानिब से 54 रन बनते हैं। और मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग जहां बांग्लादेश ने 11वें से 40वें ओवर में 114 रन बनाए 5 विकेटें गिरी, वहां न्यूजीलैंड ने 154 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेटें गिरी। विकेटें भी कम और रन भी कहीं ज़्यादा बना लिए। और फिर हमने देखा कि पहले 100 रन दोनों टीमों के 21.1 ओवर में बनते हैं। 150 रन बांग्लादेश ने 35.1 और न्यूजीलैंड ने 29.5। तो यहाँ 6 ओवर पहले न्यूजीलैंड ने 150 रन मुकम्मल किया। और 200 रन का हदफ देखा जाए तो 43.5 ओवर में 200 रन मुकम्मल करती है बांग्लादेश की टीम और न्यूजीलैंड की टीम 38वें ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल कर लेती है। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने 13 गेंदों पे 11 रन बनाए और लेकिन बॉलिंग में 26 रन देके 4 विकेटें, जी हाँ 10 ओवर में 26 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चलें कि इस मैच के रिजल्ट के बाद ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। न्यूजीलैंड आर एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। They have played 2 matches, won 2 matches, they have 4 points, and their net run rate is 0.86, followed by India. They also have played 2 matches, won 2 matches, they have 4 points, and their net run rate is 0.64. While Bangladesh finishes at third, they also have played 2 matches, lost 2 matches, no point, and their net run rate is minus 0.43, minus 0.44, while Pakistan are at the bottom of the point table of Group A, the defending champion, playing at home. They played 2 matches and have lost 2 matches, and their net run rate is minus 1.08. On the other hand, in Group B, South Africa is leading with 2 points. They played 1 match and have 1 match, and their net run rate is 2.14, followed by Australia. They also have played 1 match, winning the first match, and they have 2 points with net run rate 0.47. England are at third place. They have played 1 match and have lost the match against Australia, and their net run rate is minus 0.47, while Afghanistan are at the bottom of the point table. They have played 1 match and have lost that match, and their net run rate is minus 2.14. Remember, top 2 teams from each group will qualify for the semi-final. From Group A, New Zealand and India have already qualified for the semi-final. Let's see which 2 teams from Group B will qualify for the semi-final. At the moment, South Africa and Australia are at the top. South Africa at the top and Australia are at number 2. And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.